देखिए क्वेश्चन क्या है, बोले क्या साइन सी का मान ज्ञात करें। तो देखिए जब देखिए ध्यान से देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये मेरा आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। लेकिन इसी में अगर कोण एक का बात किया जाए, ये कोण का, तो देखिए इस तरह से देखिए तो ये लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है, ये कर्ण हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, है ना, क्योंकि साइन सी दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है, तो एंगल चेंज होगा, है ना, मतलब कि ये कोण चेंज होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर हम बता चुके हैं कि फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन सी का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो लिखेंगे लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मेरा आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है ना। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या हो गया? 3। लंब क्या हो गया? 3 बटा, अब कर्ण क्या हो गया? कर्ण ये हो गया ना, जब ये लंब है, ये आधार है, तो ये कर्ण हो गया है ना, तो कर्ण हो गया 5। ये 3/5 मेरा साइन सी का मान ज्ञात हो गया, ठीक है। इसी प्रकार बोल रहा है साइन ए का मान, यहाँ पे देखिए चेंज होगा। साइन ए का मान, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि साइन ए का बोल रहा है, इस एंगल का बोल रहा है। साइन सी में इस एंगल का बात किया जा रहा था, तो ये आधार था, ये लंब था, ये कर्ण था। लेकिन इस एंगल का बात किया जा रहा है। कौन सा एंगल का? इस एंगल का बात किया जा रहा है, साइन ए का बात किया जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, ये मेरा आधार हो जाएगा, क्योंकि ये लंब है परपेंडिकुलर, ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये लंब, ये आधार और ये कर्ण है ना। तो लंब कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना, तो इसमें लंब लिखेंगे 4। और कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण ध्यान से देखिए, ये लंब है तो ये आधार है, तो कर्ण 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5, 4/5। ये मेरा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार बोल रहा है कोस सी, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, लिखेंगे आधार बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ध्यान दीजिएगा। तो कोस सी का मान निकाल रहे हैं, क्या? कोस सी का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो कोस थीटा बराबर कोस सी का, तो कौन कोस सी बोल रहा है? इस एंगल के बारे में बोल रहा है, इस एंगल कोस सी ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो आधार क्या है? आधार तो 4 ही है, तो लिखेंगे 4। और कर्ण क्या है? कर्ण 5 है, तो 4/5। ये मेरा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार कोस ए अब की बार बोल रहा है, कोस ए है ना, कोस ए, ठीक है। तो कोस ए का फॉर्मूला लगाएंगे, आधार फॉर्मूला तो ही रहेगा आधार बटा कर्ण। देखिए आधार बटा कर्ण, तो देखिए कोस ए, इस कोण का बारे में बोला जा रहा है। तो हम इससे पहले भी बोले हैं कि जब इस कोण का बात किया जाए, तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, है ना। ये लंब, आधार, कर्ण, है ना। तो आधार कितना है? आधार 3 है, क्योंकि ये आधार है ना, तो आधार 3 हो जाएगा। और कर्ण 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? आधार और लंब ही चेंज हो रहा है, बराबर है ना, परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिएगा। और tan सी का बात किया जा रहा है, tan सी, पहले तो tan थीटा का फॉर्मूला लगा लेंगे, और tan सी का बात किया जा रहा है, ये एंगल है ना। ये एंगल का बात किया जा रहा है, तो तब तो आधार ये रही रहेगा, लंब यही रहेगा, और कर्ण यही रहेगा, ठीक है। तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार, लिखेंगे लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब मेरा 3 हो जाएगा, लिखेंगे 3, और आधार 4 है, तो 4 लिखेंगे। इतना करने के बाद मेरा ये आंसर भी सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसमें एंगल वाइज चेंज होता है ना। जब इस कोण का बात किया जा रहा था, तो ये आधार बन जाता है, ये लंब हो जाता है। जब इस कोण का बात किया जाता है, तो ये आधार हो जाता है, ये लंब हो जाता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। tan ए का मान ज्ञात करना है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? पहले तो लिखेंगे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब यहाँ पे ध्यान देना है, tan ए मतलब इस एंगल का बात किया जा रहा है। अभी जस्ट बोले हैं, जब इस एंगल का बात किया जाता है, तो ये आधार हो जाता है, ये लंब हो जाता है, ये कर्ण हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है? आधार, और ये लंब। तो लंब कितना हो जाएगा? 4, लंब हो जाएगा 4, और आधार हो जाएगा 3। इतना करने के बाद मेरा क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, है ना। एक्सरसाइज 1.1 का ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, है ना, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसी प्रकार वीडियो देखिएगा तो हम बोलते हैं 100% मैथ में इंटेलिजेंट कर देंगे, ब्रिलियंट कर देंगे, कोई इसमें दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।